एक्सेसिबल ऑटोमेटिक, रियल ऑटोमेटिक जो टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक होता है वो काइलैक में सबसे सस्ते प्राइस पॉइंट पे है। वर्ल्ड ओवर, नॉट ओनली इंडिया, एसयूवी इज द बॉडी स्टाइल विच इज ग्रोइंग। सेडान्स की हमारी बहुत बड़ी लेगेसी है, वो लेगेसी को डेफिनेटली हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट इफ यू हैव टू बी रेलेवेंट प्लेयर, यू हैव टू बी इन ईवी। SUVs फॉर इंडिया, और इसमें पिछले कुछ महीनों से जो सबसे ज़्यादा सुर्खियों में कंपनी है वो है स्कोडा। और नाउ स्कोडा को इंडिया में ड्राइव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो है न्यू ब्रांड हेड आशीष गुप्ता जी के पास, जो कि आज हमारे TV9 ऑटो 9 के ख़ास मेहमान हैं। आशीष सर, thank you very much for the time. Thank you. And you got a new responsibility of driving Skoda in India. सबसे पहले मुबारकबाद। Thank you so much. और सर, जिस गाड़ी से अभी आप आए हैं काइलैक, इसने तो यूं कहूँगा कि स्कोडा की जो मार्केट में तस्वीर थी ना, उसको बदलने में भी बहुत बड़ा काम किया। दर्शकों को पहले एक बार ये बता दें कि ये 25वां साल है स्कोडा का, जो इस वक्त भारत में स्कोडा सेलिब्रेट कर रही है, और इसकी लेगेसी बहुत पुरानी है, 130 साल से पुरानी लेगेसी है। और हम सब स्कोडा ब्रांड को, चाहे वो भारत में हो या ग्लोबली हो, हम अच्छी तरह से पहचानते हैं। लेकिन मार्केट इस मार्केट, और मार्केट बहुत तेज़ी से बदल भी रहा है। अब आपके एंट्री के बाद स्कोडा, जो कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पहली 7 कंपनियों में आता है जी, अब आपकी आगे की स्ट्रैटेजी क्या होगी आशीष जी? क्योंकि आपके पास ना एक से बढ़कर एक शानदार गाड़ियाँ हैं जो हम जानते हैं, काइलैक, कॉडियक, स्लाविया, इन सब ने अपना एक अलग रुतबा कायम किया, और कुशाक से जो शुरुआत हुई थी उसके तो क्या कहने हैं। अब क्या? आई थिंक आगे की सोचने से पहले जो आपका प्रेजेंट है उसको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी होता है जी। काइलैक अभी हमने लॉन्च किया है, नया बेबी है ऑन द मार्केट, 3 मंथ हुए हैं, तो इस वक्त तो कंप्लीट फोकस हमारा काइलैक पे है। काइलैक के साथ हम एक नई सेगमेंट में एंटर किए हैं, सब 4 मीटर SUV सेगमेंट, बड़ी हाइपर कॉम्पिटिटिव सेगमेंट है। नए कस्टमर्स हैं, नई टेरिटरीज में जा रहे हैं। हमारा नेटवर्क फ्रॉम 260 टच पॉइंट्स, 350 टच पॉइंट्स को हमारा टारगेट है इस साल पहुंचने का। तो यही फोकस है कि ये जो एक्सपेंशन है, ये जो नए कस्टमर्स हैं, इनको हम स्कोडा टेस्ट करवा सकें और ऐसा एक्सपीरियंस दे के वो यादगार रहे। आई थिंक वो फोकस है इसमें। यानी कि आशीष जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, आपका कहना ये कि 4-5 की पिलर्स होंगे जहाँ पर आपका फोकस रहेगा। यानी कि आप नए सेगमेंट में प्रवेश करेंगे, बिल्कुल, नए प्राइस पॉइंट में जाएंगे जी, नए ज्योग्राफिकल एरियाज होंगे जहाँ पर आप जाएंगे, और हो सकता है कि नए फ्यूल ऑप्शंस, या यूं कहिए कि नए कस्टमर्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस सिलसिले में 1 बाय 1 अगर लें तो शुरुआत आप कहाँ से करेंगे? क्या कुछ नए एरियाज हैं स्कोडा के लिए जो आप इस वक्त? जी देखिए, अगर हम नेटवर्क की बात करें, अब जब आप नई सेगमेंट में एंटर करते हैं, एंड सब 4 मीटर सेगमेंट काफ़ी हाइपर कॉम्पिटिटिव और काफ़ी नई सेगमेंट है। इस वक्त 30% ऑफ द मार्केट सब 4 मीटर SUV सेगमेंट है। तो सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है कि आप वहाँ पे पहुँचें जहाँ पे आपके कस्टमर्स हैं, एंड इसका मतलब है नई ज्योग्राफीज़ में जाना, चाहे Tier 2 टाउन्स हों, चाहे Tier 3 टाउन्स हों, जहाँ पे हम पहले नहीं थे वहाँ जाना। साथ के साथ बड़ी सिटीज़ में जहाँ पे नए अर्बन ग्रोथ सेंटर्स हैं, वहाँ पे अपना नेटवर्क फैलाना। The idea is very simple, to get closer to customers and to be where the customers are. तो आई थिंक वो तो एक अनसेड चीज़ है और एक बेसिक है जो आपको करना पड़ेगा। इस वक्त हम अलीबाग में मौजूद हैं, और यहाँ पर अच्छी खासी जो मौसम है वो भी बदल रहा है, बहुत गर्मी है, और इसी तरीके की गर्मी कुछ इंडियन मार्केट में भी है। कई सारे नए प्लेयर भी एंट्री हो रहे हैं, और जैसे कि आपने कहा, मोस्टली ये जो SUVs का सेगमेंट है, जहाँ पर आपकी 3 सबसे खूबसूरत सबसे सॉलिड SUVs मौजूद हैं। इस सेगमेंट में सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए क्या रहने वाला है? क्योंकि 8 या 9 प्लेयर्स हैं जो कि बाजार में मौजूद हैं, राइट? ऐसे में एक USP, जैसे कि अगर मैं गलत हूँ, एक बहुत बड़ा USP जो मुझे समझ में आता है वो है ऑटोमेटिक का, करेक्ट? जो अच्छा सॉलिड पोर्टेंट ऑटोमेटिक है, सबसे सस्ते में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो काइलैक में आपको 12 लाख से नीचे मिल जाता है। क्या ये जो ऑटोमेटिक गाड़ियों को एक्सेसिबल बनाने का जो क्राइटेरिया, क्या ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है? बिल्कुल, अगर आप देखें तो इंडिया में अगर ओवरऑल मार्केट की बात करें, 25% ही सिर्फ ऑटोमेटिक्स है, विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम वर्ल्ड ओवर, जहाँ पे 90% से ऊपर ऑटोमेटिक्स होते हैं। और अगर सब 4 मीटर सेगमेंट की बात करें, आपने बिल्कुल सही बात कहा कि एक्सेसिबल ऑटोमेटिक, रियल ऑटोमेटिक जो टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक होता है, वो काइलैक में सबसे सस्ते प्राइस पॉइंट पे है जी। तो एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट पिलर है हमारी स्ट्रैटेजी का और हमारे ग्रोथ का, कि हम ऑटोमेटिक्स को किस तरह से और एक्सेसिबल कर सकते हैं कस्टमर्स के लिए, किस तरह से हम ईज़ ऑफ मोबिलिटी दे सकते हैं।
ये शायद अब हमारे लिए पॉसिबल है बिकॉज इससे पहले हम एक सब 1% ब्रांड थे। अब हमारा जो टारगेट है वो 3% मार्केट शेयर का है, और इस वॉल्यूम पे आप मार्केट में रेलेवेंट हो जाते हैं और आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है मार्केट को इन्फ्लुएंस करने की। सो वो हम यूज़ करना चाहते हैं टू ब्रिंग ease of mobility to our customers through our automatic range, whether it is the 6-speed automatic that we provide at a starting point of 10.85 with the Kailak, right up to the DSG, which is a class leading technology. वी आर टॉकिंग अबाउट SUVs फॉर ऑल, राइट? बट क्या आशीष सर फोकस SUVs पे रहेगा, क्योंकि स्कोडा इज नोन फॉर इट्स सेडान्स। मेरे ख्याल में सेडान की जो री एंट्री है, सेडान में जो रीग्रोथ देखी गई है पिछले साल में, वो स्लाविया की एंट्री के बाद हुई थी, और वहीं से शायद बाद में लोगों का जो सेडान की तरफ इंक्लिनेशन था वो वापस आया। क्या आने वाले टाइम में देयर विल बी मोर सेडान्स, क्योंकि वी नो globally you got some of the best sedans, so are they going to enter the market in बिल्कुल देखिए वर्ल्ड ओवर, नॉट ओनली इंडिया, SUV is the body style which is growing. SUV जो है बॉडी स्टाइल ऑफ चॉइस है फॉर कस्टमर्स की। सो इफ यू हैव टू बी रेलेवेंट, अगर आपको अपना यू हैव टू मेक अ मार्क इन द मार्केट, आपके पास SUV रेंज होनी चाहिए। और आज हमारे पास वी कॉल द ट्रिनिटी ऑफ SUVs है, स्टार्टिंग फ्रॉम काइलैक टू द कुशाक टू द कोडियक, सब तीनों अवेलेबल है हमारे पास। सो वेरी स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो of SUVs right at the heart of the market. This is where the market is moving to. But having said that, जैसे आपने कहा कि sedans की हमारी बहुत बड़ी legacy है, वो legacy को definitely हम continue करना चाहते हैं। We will definitely continue to focus and plan to bring more products in that segment as well. Ashish sir, so I can say that's superb. That's a superb thing. Why not Octavia as well? No, but having said that, again, as I said, my focus right now, Nand, is I can bring a lot of products. But that's not what I believe in. I believe in doing things right, focusing on what really matters at that point of time, and also not losing focus on what works for us. Sedans have worked for us in the past, but at this point of time, we have a new baby on the road. I want to establish that as a successful product and well accepted by the market, and continue with small spatterings of our global products as well. Fantastic. Sir, business की market में लोकलाइजेशन की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आप बहुत प्राइस सेंसिटिव मार्केट है इंडिया, और ऐसे में उसको केटर करने के लिए लोकलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। लोकलाइजेशन पे आपका जोर कितना रहेगा, और उसको और टच पॉइंट्स को बढ़ाने में इन दो चीज़ों पर आपका फोकस कैसा रहेगा, और क्या उसके लिए कोई स्ट्रैटेजी इन प्लेस है? आई थिंक देखो, अगर किसी भी कंपनी की स्ट्रैटेजी की बात करें, इंक्लूडिंग आवर्स, देयर इज ओनली वन वे टू बी सक्सेसफुल। या तो आप अपने ब्रांड को और अपने प्रोडक्ट को इतना डिजायरेबल बनाए कि कस्टमर आपको एक प्राइस प्रीमियम देने को तैयार है। दूसरा चीज़ है आप कॉस्ट रिड्यूस करें, और कोई भी अच्छी कंपनी, कोई भी अच्छा मैन्युफैक्चरर दोनों चीज़ों पे काम करना चाहता है। तो हमारा फोकस दोनों पे है। हाउ कैन वी मेक आवर प्रोडक्ट सो डिज़ायरेबल विद देयर प्रोडक्ट सब्सटेंस, एंड ऑल्सो विद द ब्रांड बीइंग स्ट्रॉन्ग, कि हम थोड़ा सा प्रीमियम कस्टमर से वी कैन आस्क फॉर इट। पैरेलली थ्रू लोकलाइजेशन कीप ऑन अटैकिंग कॉस्ट्स, whether it is manufacturing, whether it is sourcing, whether it is production cost, whether it is sales and marketing cost. How can you reduce cost to make sure that you have a sustainable future? फैंटास्टिक। सर, EVs को लेकर भी काफ़ी चर्चा गर्म है, और अगर मैं गलत नहीं तो कुछ दिनों पहले शायद ग्रुप का भी ये ऐलान था कि मार्केट शेयर को बढ़ाने में कोशिश रहेगी, शायद 17% तक मार्केट शेयर EVs का बढ़ाने की योजना है। ऐसे में सर, स्कोडा का उसमें कितना बड़ा रोल रहेगा, और EV के लिए आपकी गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी क्या होगी? आई थिंक अगर आप देखें तो 3-4 साल पहले जब ये कुशाक और माय प्रीवियस ब्रांड हम प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे थे, तो उस वक्त लोग ये बोल रहे थे कि भाई आप इस वक्त ये क्यों लॉन्च कर रहे हैं, आपको तो EV लॉन्च करना चाहिए, राइट? उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि EV मार्केट का एक्चुअली जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है वो 26-27 के पास आएगा, 26-27 के पास, फॉर द सिंपल रीजन कि मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, सप्लाई चेन एस्टैब्लिश होनी चाहिए, और थर्डली गवर्नमेंट रेगुलेशन इटसेल्फ विल मेक श्योर दैट 26-27 विद द कैफे नॉर्म्स everybody has to have a substantial share of EVs in their portfolio. उस वक्त भी जो प्रोजेक्शन था EVs का मार्केट का, वो बाय एंड ऑफ 25 अराउंड 5.5-6% था, राइट? लास्ट मंथ वी एंडेड एट 4.5%। इस साल के एंड तक 5% तक मेरे हिसाब से EV को एज अ शेयर ऑफ द टोटल मार्केट पहुंच जाना चाहिए। तो मार्केट का जो डेवलपमेंट है लास्ट 2-3 साल में एज पर प्रोजेक्शंस हुआ है,
जो चेंज हुआ है वो ये हुआ है कि 2030 में एवरीबडी वाज प्रेडिक्टिंग 30%, नाउ दैट हैज कम Yes. डाउन टू मे बी 15 to 18%। Correct. और सिर्फ इंडिया में नहीं है, हाँ। ग्लोबली है जी। राइट। उसके भी बहुत सारे रीजंस हैं, जी। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, ईवी के अपने चैलेंजेस हैं। सो हैविंग सेड दैट, ऑल्दो द प्रोजेक्शंस हैव कम डाउन, बट the fact of the matter is that if you have to be a relevant player, you have to be in EV, right? And we want to be a relevant player. So हमारा EV plans है, क्या प्रोडक्ट होगा, क्या टाइमिंग होगा, उसके मैं इनफ हिंट्स दे चुका हूँ आपको। जी। 26-27, you have to be present, otherwise you're not relevant। So and that's a good news for all the Skoda fans in India कि हम ज़्यादातर आपके ICE engines के लिए we all are auto enthusiasts, we love your engines, we love to drive Skoda cars। और अब उन लोगों के लिए खुशखबरी ये भी मैं आपको इस वक्त आशीष गुप्ता जी ने दे दी है कि फोकस जो है वो EVs पे भी रहने वाला है। नहीं, आई थिंक फोकस दोनों चीज़ों पे रखना पड़ेगा नंद, है ना? जी। बिकॉज अगर 17% भी 18% भी मार्केट होती है 2030 में EV, that means still 82% of the market is sitting somewhere else। Yes। Right? So you cannot only be an EV player and be a relevant player in the market। So दोनों पे फोकस रखना पड़ेगा। Thankfully हमारे जो globally we have a very huge EV portfolio। One good news that came last month was Elroq, which is a fresh introduction into the market in Europe, was the #1 selling EV in Europe last month। Yeah, so we have a legacy and we have proved our EV credentials, and I think that is And the you strength target to make that #1 selling EV in India also? hopefully yes, why not when it is here। यानी कि आपको खबर मिल गई है कि कौन सी वो गाड़ी नहीं, है ऐसा जो कि नहीं मैं आप कह रहा कि Elroq का हम प्लान कर लाने का, but I'm just giving you an example। Okay। Right? That EV strategy can work। EV strategy has to work because there is no option। That is where the world is moving to. That is where regulations are moving you to, and that is what customers also want going ahead। Yeah. So you have to have an EV product in the market। At what time, which product, you will have to study the market because ये ट्रांजिशनल टेक्नोलॉजी है, Right। ट्रांजिशनल मार्केट है। इसमें किसी के पास एक क्लियर आंसर नहीं है क्या काम करेगा। एवरीबडी आई थिंक इज ट्राइंग टू लर्न एंड टू अडेप्ट के क्या काम करेगा। FTA पर आपकी नज़र है? नज़र तो सबकी है। आई थिंक FTA की जो टॉक है उसने बहुत अनसर्टेनिटी क्रिएट की है मार्केट में, तो मैं ज़्यादा उस पर अनसर्टेनिटी को ऐड नहीं करना चाहूँगा, तो इस वक्त यहीं पे छोड़ते हैं उस टॉपिक को। चलिए यहीं पर छोड़ते हैं आशीष गुप्ता जी को, क्योंकि काफ़ी व्यस्त रहते हैं और इस वक्त जो है इंडियन मार्केट जो है वो शायद बहुत ज़्यादा देख रहा है स्कोडा की तरफ, क्योंकि पिछले कुछ सालों में स्कोडा ने बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स दिए हैं जो कि मार्केट ने हाथों हाथ लिए भी हैं। काइलैक बीइंग वन ऑफ माय फेवरेट बेबीज़। थैंक यू आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका TV9 के लिए समय निकालने के लिए, और इंतज़ार रहेगा आपके नेक्स्ट इंटरनेशनल या यूँ कहिए ग्लोबल ब्लॉकबस्टर का। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, लुक फॉरवर्ड। थैंक यू सर, थैंक यू।